गांव पातालपुर के पास एक घना जंगल था जिसे लोग शैतानी जंगल कहते थे। कहते हैं कि वहां रात के समय जाने वाला कोई भी इंसान कभी वापस नहीं लौटा। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उस जंगल में एक खतरनाक चुड़ैल रहती है जिसे काली दामिनी के नाम से जाना जाता है। उसके बारे में कहा जाता था कि वो शैतान की दासी है और उसकी आत्मा हमेशा प्यासे खून की तलाश में रहती है। एक रात गांव के दो युवक मोहन और सुरेश जंगल में साहस दिखाने के लिए गए। उन्होंने सुना था कि जंगल के बीच में एक पुराना मंदिर है जहां रात के समय कोई शक्ति जागती है। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, हवा ठंडी और भारी हो गई। झींगुरों की आवाज अचानक बंद हो गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया। सुरेश, ये सन्नाटा कुछ ठीक नहीं लग रहा, मोहन ने कहा। तभी दूर से एक धीमी सी स्त्री की आवाज आई जो दर्द में कराह रही थी। दोनों ने सोचा कि शायद कोई घायल है। वे आवाज की ओर बढ़े, लेकिन जैसे जैसे वे पास जाते वो आवाज और गूंजदार हो जाती। आखिरकार वे जंगल के बीचों बीच पहुंचे जहां उन्होंने एक टूटा फूटा मंदिर देखा। मंदिर की दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां उकेरी गई थी। मूर्तियां खंडित थी और हर कोने पर सूखी खून की छींटें नजर आ रही थी। सुरेश ने हिम्मत जुटाकर मंदिर के अंदर झांका। वहां एक विशाल त्रिशूल पर किसी की चूड़ियां और खून के निशान थे। तभी उन्होंने महसूस किया कि कोई उनके पीछे खड़ा है। जब वे मुड़े तो वहां एक सफेद साड़ी पहने महिला खड़ी थी। उसके बाल उलझे हुए थे और आंखें बिल्कुल लाल। तुमने मेरी शांति भंग की है, वो महिला चिल्लाई। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि मोहन और सुरेश दोनों का शरीर कांपने लगा। कौन हो तुम? मोहन ने हकलाते हुए पूछा। मैं काली दामिनी हूं। जो भी इस जंगल में आता है वो जीवित नहीं बचता। अब तुम दोनों भी नहीं बचोगे। चुड़ैल ने अपनी उंगलियों से इशारा किया और अचानक दोनों के पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी। मोहन और सुरेश गिरकर एक गहरे गड्ढे में पहुंच गए। वो गड्ढा किसी नरक के जैसा था जहां चारों ओर अस्थियां और जली हुई लाशें पड़ी थी। यहां से बचने का कोई रास्ता नहीं है, एक धीमी आवाज ने कहा। यह आवाज गड्ढे के कोने में बैठी एक बूढ़ी औरत की थी। तुम कौन हो? सुरेश ने पूछा। मैं वही हूं जो तुम्हारी तरह यहां फंसी थी। ये चुड़ैल शैतान की दासी है और उसकी आत्मा को शांत करने के लिए इंसानों की बलि देती है, लेकिन अभी तक कोई इसे रोक नहीं पाया। बूढ़ी औरत ने बताया कि इस चुड़ैल को हराने का एक ही तरीका है। जंगल के पश्चिमी कोने में एक चमत्कारी किताब दबी हुई है जिसमें उसकी शक्ति को नष्ट करने का मंत्र लिखा है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। मोहन और सुरेश ने साहस जुटाया और गड्ढे से बाहर निकलने की योजना बनाई। वे बड़ी मुश्किल से बाहर निकले और किताब की तलाश में जंगल के पश्चिमी कोने की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें कई आत्माओं ने घेर लिया। वे आत्माएं उनके सामने आकर गूंजती हुई आवाज में कहने लगी, तुम नहीं बचोगे, लौट जाओ। मोहन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम नहीं रुकेंगे, हमें चुड़ैल को हराना ही होगा। आत्माओं ने उन पर हमला किया, लेकिन तभी आसमान से बिजली चमकी और एक रहस्यमय आवाज गूंजी। जो सच्चे मन से साहस करते हैं उन्हें विजय अवश्य मिलती है। आत्माएं अचानक गायब हो गई। आखिरकार वे जंगल के पश्चिमी कोने में पहुंचे। वहां एक पुराना पेड़ था जिसकी जड़ों के नीचे वो किताब दबी हुई थी। जैसे ही उन्होंने किताब निकाली, हवा में अजीब सी गूंज सुनाई दी। किताब खोलते ही उसमें से एक तेज रोशनी निकली और काली दामिनी वहां प्रकट हो गई। तुम दोनों की ये हिम्मत, वो चीखी। मोहन ने किताब के पन्ने पलटे और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र पढ़ा गया, काली दामिनी दर्द से चीखने लगी। उसकी शक्ति क्षीण होने लगी। अंत में चुड़ैल ने जोर से चीख मारी और धुएं में बदलकर गायब हो गई। जंगल अचानक शांत हो गया। बूढ़ी औरत की आत्मा वहां प्रकट हुई और कहा, तुमने जो किया वो महान है। अब ये जंगल सुरक्षित है। जंगल हरा भरा हो गया और लोग
अब वहां जाने से डरने के बजाय श्रद्धा से मंदिर में पूजा करने लगे। मोहन और सुरेश गांव के हीरो बन गए, लेकिन उन्होंने ये वादा किया कि इस रहस्य को वे हमेशा अपने दिल में ही रखेंगे। साहस और सत्य का साथ हमेशा बुराई को पराजित करता है।